हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको होम साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, हिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की मिलेगी कि लगभग फाइनल कट ऑफ हो कितने नंबर प्रोविजन लिस्ट से ज़्यादा जा सकती है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है। आप इसको एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ ना माने कि आप इसको एकदम से एग्जैक्ट मान के मतलब अपना आत्मविश्वास खोलो, ये बात नहीं करनी है आपको। ये मैंने आंकड़ा बताया, लगभग इतनी कट ऑफ वो जा सकती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वो कट ऑफ भी लगभग उतनी ही गई थी। तो आप ये मान के चलें कि ये आंकड़ा भी आपको लगभग 99% है वो इसी के अंदर कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट की। तो होम साइंस में प्रोविजन लिस्ट की जब कट ऑफ आई थी, तब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 232.3 हो गई थी। और लगभग 173 कैंडिडेट को इन्होंने प्रोविजन लिस्ट में सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों, लगभग हर सब्जेक्ट में डबल कैंडिडेट को पास किया गया था। इसी प्रकार डबल कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए मैं ये कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। और लगभग आपको यही कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आप भी अपनी राय वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि सर इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी, इससे कम जाएगी या इससे ज़्यादा जाएगी। आप ज़रूर तर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आपका स्वागत है उसमें। अब बात करते हैं दोस्तों, वो कट ऑफ है वो कितने नंबर है वो जा सकती है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी से हम बात करें तो 232 नंबर प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ थी। उसी प्रकार हम अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 245 नंबर से 248 के बीच आपको देखने को मिलेगी। 245 से 248 जनरल कैटेगरी से। होम साइंस की मेरिट में बात कर रहा हूँ, होम साइंस सब्जेक्ट की जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो फाइनल आपको 245 से लेकर 248 नंबर के बीच ही मिलेगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपको लगभग 208 से 210 नंबर के बीच मिलेगी। 208 से 210। अब बात करें इसी प्रकार हम एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो आपको लगभग 170 नंबर से लेके 172 के बीच मिलेगी। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी मेरिट है वो फाइनल लगभग 170 से 172 के बीच आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 145 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 145 का मतलब ये है कि लगभग इसमें आप प्लस माइनस एक कर लें, 144 से लगा के 146 के बीच है वो आपको एकदम एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही जाने की संभावना है। अब बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 220 से लेकर 222 नंबर तक जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोविजन लिस्ट में आप देखोगे तो लगभग आपकी कट ऑफ में वेरिएशन है वो बहुत है। इस प्रकार आपकी फाइनल कट ऑफ में भी वेरिएशन है वो ज़्यादा आएगा। तो फाइनल कट ऑफ है वो होम साइंस सब्जेक्ट की ओबीसी कैटेगरी की 220 से लगा के 222 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की मेरिट है वो लगभग 150 के आसपास आपको मिलेगी। 150 से लगा के 152 नंबर तक। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने होम साइंस सब्जेक्ट की पूरी मेरिट है वो बात कर ली है कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वो लगभग कितनी जा सकती है। अब लेते हैं हम आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर विषय। इस संबंध में भी मैंने दोस्तों आपका पदों का वर्गीकरण सभी मिला के एक कट ऑफ वो बनाई थी पहले भी। काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था और काफ़ी लोगों ने उसे नापसंद भी किया था। अब काफ़ी लोगों ने नापसंद इसलिए किया था क्योंकि जिस बंदे के नंबर है वो कम आए मेरी बताई कट ऑफ की, तो वो नापसंद ही करेगा। लेकिन दोस्तों, आपके पसंद और नापसंद करने से कट ऑफ है उसमें चेंज नहीं आएगा। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ और लगभग इतनी ही आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर विषय में लगभग 660 बंदों को पास किया है प्रोविजन लिस्ट के अंदर। और इसमें हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ वो लगभग 188 नंबर के आसपास, हाईएस्ट 188 नंबर है। 188 से ऊपर है वो नहीं जाएगी। लगभग 188 नंबर है वो आपका अगर हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। और अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल में भी अंतर देखने को मिल रहा है। लगभग 8 नंबरों का डिफरेंस है मेल और फीमेल में। तो इसका आधा आपको फाइनल सिलेक्शन में भी मिलेगा। मतलब फाइनल कट ऑफ में फीमेल की मेरिट है वो लगभग 184 तक जाएगी। 4 से लगा के 5 नंबर का भी ये डिफरेंस हो सकता है, मतलब 183 तक भी आ सकती है। लेकिन 184 से 188 ये है मेल और फीमेल की। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 100 से भी ज़्यादा नंबरों का वेरिएशन आ रहा है। जनरल कैटेगरी की 173 है और ईडब्ल्यूएस की 67 नंबर, और फीमेल की बात करें तो जस्ट 26 नंबर। तो ये देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपकी मेरिट है वो लगभग दोस्तों वेरिएशन भी थोड़ा ज़्यादा आएगा प्रोविजन लिस्ट से फाइनल
कट ऑफ में, तो यहाँ पे आपकी अगर मेल कैटेगरी से आप हैं तो आपके लगभग 90 नंबर हैं। AWS कैटेगरी से तो आप ज़रूर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और उसी प्रकार फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीमेल कैटेगरी की मेरिट वो लगभग 50 से लेकर 55 नंबर तक जा सकती है। मतलब फीमेल मेरिट है वो फीमेल कैटेगरी की लगभग 55 नंबर तक जा सकती है, 55 नंबर। उसी प्रकार हम बात करें अब SC कैटेगरी की, तो दोस्तों SC कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 150 से ऊपर जाएगी। 150 से लगा के 152 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी, 150 से 152। उसी प्रकार फीमेल कैटेगरी की लगभग 65 नंबर तक जा सकती है, 65 से लगा के 70 नंबर तक, 65 से 70 नंबर तक रहेगी SC फीमेल की। उसी प्रकार हम बात करें ST की, तो ST और SC में ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मेल कैटेगरी में मैं बात करूँ तो SC में 133 थी प्रोविजनल लिस्ट की और ST में 131 है। तो इसी प्रकार आप SC कैटेगरी से 1 नंबर है वो कम कर लें ST वाले। और फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल की मेरिट है वो लगभग आपको 105 से लगा के 110 तक देखने को मिलेगी। ST कैटेगरी में फीमेल की मेरिट है वो 105 से 110 और मेल की है वो लगभग आपको 150 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। अब हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC में कट ऑफ वो 164 नंबर है वो प्रोविजनल लिस्ट की रही है। तो उसी प्रकार हम बात करें अब फाइनल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, तो आपकी कट ऑफ वो लगभग 185 नंबर के आसपास आपको नज़र आएगी। 185 आप कई बंदे कहेंगे यार ज़्यादा बता रहा है, तो ये है कि 185 मैंने आपको हाईएस्ट बताए हैं। आप इसमें -3 कर लें, मतलब 183 से लगा के 185 नंबर तक आपकी कट ऑफ आराम से चली जाएगी। जब आप रिजल्ट आए तब आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपकी बताई कट ऑफ है वो सही गई है या गलत गई है। दोस्तों ये एकदम से मैंने 99% आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ कि कट ऑफ है वो आपके लगभग इतने के आसपास ही नज़र आएगी। अब कई बंदे कह रहे हैं कि 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, 6 का ही आएगा, तो वो दोस्तों सब अफवाह है। आप जब रिजल्ट आए तब मिला लेना। अब बात करूँ MBC कैटेगरी की, तो MBC कैटेगरी की दोस्तों मेरिट है वो 148 नंबर तक रहने की संभावना है। 148 में आप +-1 कर लें, आपको तीन डिजिट का तो मैं बता रहा हूँ लगभग, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन लगभग जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो लगभग आपको 148 नंबर्स के आसपास देखने को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में लगभग 249 बंदों को इन्होंने सेलेक्ट किया है प्रोविजनल लिस्ट में। और प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ आपको दिख रही होगी, जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो 283.53 गई थी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, ये लगभग कॉमर्स सब्जेक्ट से कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 295 से लगा के 298 नंबर तक जाएगी। 295 से लगा के 298 नंबर तक, ये बात की हमने जनरल कैटेगरी की। और यहाँ से मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत अंतर आपको दिख सकता है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट में भी लगभग 1 नंबर का डिफरेंस तो था। तो वही फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो मेल और फीमेल में लगभग आधा नंबर का आपको डिफरेंस है वो नज़र आएगा। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में जनरल की मेरिट है वो 274.92 थी। तो अब हम बात करें कि फाइनल कट ऑफ वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ आपकी लगभग 290 के आसपास आराम से चली जाएगी। 290 से लगा के 292 नंबर तक आपको नज़र आएगी आराम से, 290 से 292 नंबर तक। उसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की मेरिट वो लगभग दोस्तों 250 के आसपास रहेगी। और ST कैटेगरी की हम उसी प्रकार बात करें तो लगभग 235 के आसपास, 235 के आसपास आपको ST कैटेगरी की मेरिट रहेगी। और अब हम बात करते हैं दोस्तों OBC की, तो OBC जनरल और EWS में लगभग 2-2, 3-3 नंबर का आपको डिफरेंस है वो नज़र आएगा। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जनरल की मेरिट है वो मैंने 295 के आसपास आपको बताई है, EWS की 290, तो OBC की मेरिट है वो आपको 292 के आसपास नज़र आएगी। मतलब 292 से लेके 295 नंबर तक, 292 से 295 तक। उसी प्रकार हम बात करें MBC कैटेगरी की, तो MBC कैटेगरी की मेरिट भी लगभग दोस्तों आपको OBC से जस्ट थोड़ा कम तो EWS और EWS से जस्ट थोड़ा कम है वो MBC की मेरिट रहेगी। मतलब लगभग 285 नंबर के आसपास है वो MBC कैटेगरी की मेरिट है वो रह सकती है। 285 मैंने ऊपर की बताई है एकदम, इससे कम ही जाने की संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर ली। अब यहाँ पे मेल और फीमेल में जितना अंतर आपको दिख रहा है, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर मेल और फीमेल में जितना अंतर है उसका आधा कर लें आप। जस्ट जैसे जनरल कैटेगरी में 1 नंबर का डिफरेंस है, तो आपकी फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें आधा नंबर का डिफरेंस आएगा मेल और फीमेल में। उसी प्रकार दूसरी कैटेगरी में जैसे EWS की मैं बात करूँ तो मेल में 274 गई थी और वीमेन की या फीमेल की गई थी 268। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का डिफरेंस है वो आपकी फाइनल कट ऑफ में 3 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आएगा। तब आप मेरिट आए तब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि मतलब कट ऑफ में जो मैंने बताई है लगभग उतनी ही आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों मैंने पूरा मेल और फीमेल सब बता दिया है कॉमर्स सब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं ST सब्जेक्ट की।
तो ST सब्जेक्ट की मेरिट की देखिए आपके सामने आपको दिख रही होगी, 265 नंबर है वो जनरल कैटेगरी गई थी और इसमें लगभग 1200 विद्यार्थियों को इन्होंने पास किया था प्रोविजनल लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करें कि फाइनल कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ ST सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ वो लगभग 280 नंबर के आसपास आपको नज़र आएगी। 280 मैंने हाईएस्ट बताई है, 278 से आप 280 कर सकते हैं इसको, 278 से 280 नंबर। दोस्तों 278 से कम जाने के चांस में मेरे को कम ही लग रहा है, नज़र आ रहे हैं। कोई बंदा कहेगा कि प्लस 6 जाएगी, 7 जाएगी, 8 जाएगी, ये सब कहने की बात है दोस्तों। आपको जब रिजल्ट आए तब आप मिला लेना, मेरी कट ऑफ के आसपास ही आपको अपनी कट ऑफ वो नज़र आएगी। लगभग 278 से 280 नंबर अगर आपके हैं ST सब्जेक्ट से तो आप बहुत अच्छी स्थिति में और आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। अब हम बात करें EWS कैटेगरी में, तो EWS कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों लगभग 258 नंबर के आसपास आपको नजर आएगी, 258। उसी प्रकार हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी मेरिट है वो लगभग 235 के आसपास रहेगी, 235 के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे 258 का मतलब ये है कि आप इसमें +1 कर लें और -1, मतलब 257 से लगा के 259 तक। इसी प्रकार SC में 234 से लेकर 236 तक। अब हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग आपको 227 नंबर के आसपास नज़र आएगी, मतलब 226 से लेकर 228 के बीच। और OBC की हम बात करें तो OBC की मेरिट है वो लगभग आप ये मान के चलें कि थोड़ा बहुत गैप जरूर रहेगा जनरल और OBC में, जैसे कि आपको प्रोविजनल लिस्ट में भी दिख रहा है, उसी प्रकार फाइनल कट ऑफ में भी अंतर वो रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन अंतर कुछ कम होगा। यहाँ पे OBC की बात करूँ मैं मेरिट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, तो आपको लगभग यहाँ पे +18 आपको जोड़ लेने हैं। लगभग 257 में आप +18 करोगे, वो आपकी लगभग फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो 257 में आप 18 जोड़ोगे तो लगभग 273 के आसपास ये आंकड़ा आता है। 273 के आसपास आपकी कट ऑफ वो जाने की संभावना है और 100% लगभग 272 से लेकर 274 के बीच ही आपकी कट ऑफ वो आपको दिखेगी। अब बात करते हैं हम लास्ट MBC कैटेगरी की, तो MBC कैटेगरी की है वो लगभग 250 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ वो रहेगी। तो दोस्तों मेन और वीमेन के अंदर या मेल और फीमेल की बात हमने कर ली है कि जितना अंतर प्रोविजनल लिस्ट में है उसका आधा अंतर वो फाइनल कट ऑफ में भी रहेगा। जैसे हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे लगभग 3 नंबर का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा मेल और फीमेल में। तो जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसमें आपको 1.5 नंबर का डिफरेंस नज़र आएगा। मान लीजिए मेल की मेरिट है वो जनरल कैटेगरी में 278 गई है, तो फीमेल की मेरिट है वो 276 पॉइंट कुछ नज़र आएगी आपको। उम्मीद आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार आप लगभग हर कैटेगरी में निकाल सकते हैं। EWS में भी +3 का मतलब फ़र्क है, तो आप ये मान के चले कि फाइनल कट ऑफ में 1.5 से ज़्यादा अंतर आपका नहीं आएगा। उसी प्रकार SC ST OBC MBC सब में आप देख सकते हैं मेल और फीमेल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ सब्जेक्ट में लगभग 371 बंदों को इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया है और लगभग डबल कैंडिडेट को बुलाया है। तो मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में लगभग 197.79 है वो मेरिट गई थी। अब फाइनल कट ऑफ दोस्तों लगभग मैथ से आप हैं तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 210 नंबर के आसपास जाएगी, 210 से लगा के 212 नंबर तक जा सकती है, लेकिन 210 से कम रहने की संभावना बिल्कुल नज़र नहीं आ रही मेरे को। अब जाने को कितनी भी जा सकती है, लेकिन मैं मेरी जो आंकड़ा बता रहा हूँ उसके अनुसार लगभग 210 से 212 के बीच आपको जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मेल और फीमेल की मेरिट लगभग एक जैसी है, तो आपको फाइनल कट ऑफ भी लगभग समान ही रहेगी। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी से, तो EWS की मेरिट है वो लगभग 190 नंबर के आसपास रहेगी। 190 का मतलब यहाँ पे +-1 आप कर सकते हैं, मतलब 189 से लेके 191 के बीच है वो EWS कैटेगरी की मेरिट रहेगी। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में दोस्तों आप इसमें +18 से लगा के +20 कर लें, मतलब 258 नंबर तक आपकी मेरिट है वो जा सकती है। 200 सॉरी दोस्तों 138 है तो 158, यहाँ पे 200 गलती से हो गया, 158 नंबर है वो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। 158 का मतलब ये है कि आप इसमें +-1 कर लें, 157 से लेके 159 तक। अब बात करते हैं दोस्तों ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में भी आप +20 कर लें तो आपकी कट ऑफ वो लगभग 142 से 143 के बीच वो रहने की संभावना है, 142 से 143 के बीच। अब बात करते हैं दोस्तों OBC की, तो OBC की कट ऑफ वो दोस्तों आपको लगभग 205 के आसपास रहने की पूरी संभावना है, 205 नंबर। अगर आपके 203 से लेकर 205 के बीच हैं तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छी स्थिति में OBC से आपका सिलेक्शन होने की 100% संभावना है, 203 से 205।
अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी की कट ऑफ वो लगभग अगर आपके 158 नंबर के आसपास हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने लगभग 5 सब्जेक्टों की इस वीडियो में बात की है, होम साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, हिस्ट्री और मैथ। उम्मीद है आपको कट ऑफ वो लगभग मतलब तर्क के अनुसार सही लग रही होगी। उम्मीद अब अगर आपके नंबर कम है तो आपको ये कट ऑफ है वो बुरी लग रही होगी, और नंबर आपके इससे ज़्यादा है तो आपको कट ऑफ वो अच्छी लग रही होगी। लेकिन दोस्तों अच्छी और बुरी लगना अलग बात है, लेकिन जो कट ऑफ वो जाने की संभावना तो मैंने जो बताई है इसके आसपास ही है। बाकी आरपीएससी जब रिजल्ट जारी करेगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।